वाहेगुरु 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 धन गुरु नानक। जिन उपाय मेदनी सोई करदा सार, कट कट मालिक दिला का सच्चा परवदगार। जिसने सारी खलकत बनाई है उसकी पालना भी वही करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कट कट मालिक दिला का सच्चा परवदगार। घट घट के अंदर की जाने तो पले बुरे की सब भीतर की जानता है। ना उससे कुछ छुपा है ना हम उससे कुछ छिपा पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुदरत कीम ना जानिए वड्डा बेपरवाह, बेपरवाह है वो, किसी की परवाह नहीं उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी कुदरत को कोई नहीं जान सकता। वाणी में यहाँ तक लिखा है कि अवतार है ना, अवतार वो भी उसका अंत नहीं पा सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ब्रह्म में नहीं जाने भेद, अवतार न जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुदरत कीम ना जानिए वड्डा बेपरवाह, कर बंदे तू बंदगी जिचर कट में सा। यहाँ पर एक शब्द का एक जो गहरा भाव अर्थ है ना, उसको थोड़ा सा ले ले। बंदगी क्या है? उसे मांगना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि बंदगी दे दे। बंदगी क्या है? बंदगी वो है कि तौर पर जनकी रहे, प्यास ही ना बुझे, मुझे जपने का आनंद आ जाए। मैं जपूं और प्यास लग जाए, पानी पीऊं और प्यास लग जाए, पानी पीऊं और प्यास लग जाए, मेरी प्यास बुझे ही ना। ऐसी बंदगी की दात है कि नाम जपूं, मन करे और जपूं और जपूं और जपूं। ये है बंदगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कब तक इच्छाएं लेके बैठे रहेंगे? कल भी सुना था कि इच्छाएं तो खत्म नहीं होती, इंसान खत्म हो जाता है। मरते वक्त भी इंसान से पूछते थे अंतिम इच्छा बता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भी अंतिम थोड़ा होती है, उसके पास लिस्ट होती है, उसमें से एक बताता है बेचारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छाएं लेकर मरता है, उन्हीं इच्छाओं को लेकर फिर जन्म लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इच्छा बीच में रह गई, इधर ही अटक गए। इसीलिए कह दे नाम संतोखिया उतरे मन की, ये मेरे मन की भूख ही खत्म हो जाए, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, सिर्फ नाम दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और नाम से ये भूख मिट सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले भूख मिट जाएगी फिर नाम मिलेगा, नहीं, नाम मिलेगा तब ये मन की भूख मिटेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये दो पंक्तियां पढ़ ले। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
नैनीताल में, आप लोग हिल स्टेशन अगर घूमने गए हो कभी नैनीताल में एक कब्र है एक फ़कीर की, बड़े पहुँचे हुए फ़कीर की, बहुत कमाई वाले। वो कब्र सोने की बनी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस सोने की कब्र पर एक संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है जिसमें एक मुसलमान फ़कीर है। साथ संगत, सोने की कब्र पर संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, उस पर लिखा क्या हुआ है कि किसी की 100 साल की उम्र हो। ये उस फ़कीर के आखिरी बोल लिखे हुए हैं उस पत्थर पर। मान करना कि हमारा गुरु कौन है? धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 100 साल किसी की उम्र और हर सेकंड उसने पाप कमाए हो, हर सेकंड, हर लम्हा उसने केवल पाप कमाए हो। इतने पापों से भरी उसका जीवन हो, बुरे से बुरे कर्म किए। पर अगर अंत समय में 1 सेकंड की नज़र गुरु नानक की उस पर पड़ जाए तो उसके सारे पाप खत्म, उसे दरगाह में जगह मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वचन लिखे हुए हैं एक मुसलमान पीर की कब्र पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या उसने ये समझाया कि गुरु की नज़र कितनी बड़ी चीज़ है। अगर उसकी नज़र हो जाए तो क्या होता है, कबीर जी समझा रहे हैं, श्रवण कीजिए। राजाश्रम मित नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हो चेरी। राजाश्रम मित नहीं जानी तेरी। हर से बोलिए धन गुरु। राजाश्रम, राजा, हे राजा, हे महाराजा के महाराजा, हे पार ब्रह्म, हे निरंकार, हे एक ओंकार, हे राम, तेरा अंत कोई नहीं पा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुमरी गत मित तुम ही जानी, मित नहीं जानी तेरी, तुझे कोई माप नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ए बड़ ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोई। इतना बड़ा कोई होगा तो उस बड़े को जान पाएगा ना, इतना बड़ा कोई है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा शर्म मित नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हो चेरी। मैं तो तेरे संतों की बस चेरी बन के रहूं, यही कृपा कर दे मुझ पे। जो तेरा नाम जपते हैं उनकी सेवादार बन जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी बता रहे हैं, आगे की सुनिए पंक्तियां। क्या है इसकी कुदरत, इसकी नदर क्या है? हंस तो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हंसे। बस तो होए सो उजरो, उजर होए सो बसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हंस तो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हंसे। बस तो होए सो उजर, उजर होए सो बसे। कहने लगी, हे भगवान, तुझे कोई समझ नहीं पाया, तुझे कोई समझ सकता भी नहीं, तेरी गत कोई जान नहीं सकता। रोते हुए को तू हंसा देता है, हंसते हुए को तू रुला सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी मर्जी है साथ संगत जी। नदर उपट्टी जे करे सुल्ताना कहो कराइंदा। अगर उसकी नदर उपट्टी हो जाए सुल्तान को घास काटने पे लगा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डर के रहना चाहिए। नदर उपट्टी, उपट्टी नज़र कब होती है पता है? उसकी नाराज़गी कब होती है? बहुत सारे पहलुओं पर सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे, कभी गरीब मार मत करना। गरीब मार, किसी गरीब का हक रख लेना, उसकी आंखों में आंसू आ जाए हमारी वजह से। एक बार अमीर गुरु नानक पाशा ने भूमिया चोर से बिका था, गरीब के घर चोरी मत करना, गरीब मार मत करना। तो वो राजा के घर में चोरी करने चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और नमक खा के हराम मत करना, जिसका नमक खाया उसके नमक हराम में मत करना। ये गुरु नानक पाशा ने उसे वचन दिए थे। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, सारे पाप ना छोटे छोटे होते हैं, गिनती होती है। और जब कोई गरीब के आंखों से आंसू आ जाए, सच में तुम्हारी गलती की वजह से, एक होता है ऐसे, एक सच में पता है हमने उसके साथ गलत कर दिया है, तो कहते थे
उसकी नज़र उपट्ठी हो जाएगी। उसकी मर्जी है, राजा ते पेखारी ते राज करावे, राजा ते कल उसको तेरी जगह बिठा दे, उसको इधर बिठा दे, उसकी मर्जी है। फिर जे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह से सवाल किया था ना राजा ने, सुल्तान ने, कि निरंकार करता क्या है? तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे ऐसे कैसे बताऊँ, तू ऊपर बैठा है मैं नीचे खड़ा हूँ। सवाल पूछने वाला तो नीचे है मैं ऊपर बैठता हूँ, राजगद्दी पे बैठ के गुरु नानक पातशाह। अब पूछता है बताओ, तो गुरु नानक पातशाह कहने के यही करता है वो। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। आज राजा है कल नहीं रहेगा, पता नहीं उसका। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। डर के रहना चाहिए। हंस तो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हंसे। जो रोता हुआ उसके दर पे आता है वो हंस के जाता है। अगर उसकी नज़र हो जाए, अगर नज़र उपट्ठी हो जाए, हंसने वाला रोने लग जाता है। और नज़र जिस पर हो जाए, तरस आ जाए, बात बन जाती है। कर्मों में नहीं लिखा तो भी मिल जाता है। कितनी प्यारी घटना गुरु रामदास जी के समय की, कितनी प्यारी घटना, ऐतिहासिक घटना। आओ तो पंक्तियाँ पढ़ ली, फिर ये घटना सुने कैसे जो किस्मत में नहीं भी है। क्योंकि किस्मत बड़ी के कर्म, कर्म कहते हैं इसके कर्म को। एक होता है कर्म हमारे कर्म, एक होता है उसकी नज़र को भी वाणी में कर्म कहा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। कृत कर्म के विछड़े, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं। वाहिगुरु 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 एक सेठ है धनवान, घटना गुरु रामदास जी के समय की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कभी कोई कह देना आपको तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा है, तो लिखने वाला तो यहाँ बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता ने कह दिया था, घोड़े की बांग पकड़ ली थी ना गुरु हरगोबिंद साहब जी को रास्ते में रोक कर, कि पुत्र की दात दे दो। कहने की तेरी किस्मत में नहीं है, 7 जन्मों तक नहीं। वापस आ गई, वापस आ गई, उदास होकर मेरी किस्मत में ही नहीं है। कोई गुरु का प्यारा मिल गया, कहने लगी अगर गुरु ने कह दिया है किस्मत में नहीं, तो कह देना था ना कि लिखने वाला तो तू ही है, वहाँ नहीं लिखा तो यहाँ लिख दे। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। वापस गई, रास्ते में खड़ी हो गई। गुरु हरगोबिंद साहब जी गुजरे, फिर से घोड़े को रोक दिया रास्ते में। घोड़े के आगे की वाघ होती ना, वो पकड़ के खड़ी हो गई। पुत्र के दादू कहने लगे भाई तुझे बताया है तेरी किस्मत में नहीं है। कहने लगी वहाँ भी आपने लिखना था, नहीं लिखा तो यहाँ पे लिख दो। गुरु हरगोबिंद साहब जी मुस्कुरा पड़ी, किसी की सिखाई हुई आई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो कहने लगे लिखने के लिए कुछ है नहीं, तो नीचे मटका पड़ा टूटा हुआ पड़े थे ठीकरी, वो उठा के दिया उसने टुकड़ा, कि इस पर लिख दो। दूसरा टुकड़ा हाथ में दिया, एक टुकड़े से इस पर लिख दो, कि गुरु साहब जी लिख देंगे तो हो जाएगा। विश्वास देखो ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना विश्वास तो था ना गुरु पे कि वो लिख देगा और हो जाएगा। ये विश्वास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी एक लिखने लगे तो कहते हैं इतिहास में कि इसने घोड़े से अरदास की, तू भी अपनी करामात दिखा, गुरु का घोड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते घोड़े ने लात हिला दी, 1 का 7 बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे इसने भी तेरी अरदास सुन लिया, अब 7 पुत्र होंगे तुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐतिहासिक घटना है, गुरुद्वारा है वहाँ पर चब्बे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
वैसे ही घटना है। एक धनवान, उम्र हो गई 60 साल, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घर वाले की भी उम्र 60 साल, इसकी उम्र भी 60 साल। धनवान बहुत है पर औलाद नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धनवान बहुत है तो क्या नहीं किया, जो जिसने कहा जो कहा सब किया इसने, पर घर में औलाद ने जन्म नहीं लिया। उदास बैठे रहते हैं कि इतना धन है कौन संभालेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक गुरु का प्यारा मिल गया, कहने लगे सब कुछ करके देख लिया है, एक काम मैं जो कहूँ करके देख लो। कहने के बताओ, पर कहने लगे अब करना भी क्या, 60 साल उम्र हो गई है, अब क्या बालक ने जन्म लेना है, क्या होना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे वो तो तुम्हारी मर्जी, तुमने क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है, मैं तुम्हें एक रास्ता बताया था। गुरु रामदास जी चौथे गुरु नानक एक तीर्थ प्रकट कर रहे हैं श्री अमृतसर साहब में। उस समय अमृतसर को आबाद कर रहे थे गुरु रामदास जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री अमृतसर साहब बसा रहे थे, तो कहने लगे तू वहाँ जाके सेवा कर ले, सेवा में लग जा, और गुरु रामदास जी जाके मांग ले, जब भी मौका मिलेगा मांग लेना। कहने वो दे देंगे, ना कर दिया तो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहने लगे हाँ भी कर सकते ना भी कर सकते, उनकी मर्जी है ना, वो तो गुरु की मर्जी है, हाँ दे या ना दे, वो मैं कैसे कह सकता हूँ। कहने का कोई तो तरीका होगा कि 100% हाँ ही हो जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट बड़ा कीमती है, पकड़ लेना, बहुत कीमती है। वो कहने लगा कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जिससे कोई ऐसा तरीका होगा कि गुरु रामदास जी हाँ ही करे ना करे ना, जब मैं उनसे मांगूँ कुछ। कहने की है तरीका है, एक तरीका है, संगत की खुशी ले ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु की खुशी संगत की खुशी में है। अगर तूने संगत की सेवा करके संगत को प्रसन्न कर लिया, गुरु रामदास जी के पास तुझे जाना नहीं पड़ेगा, वो तुझे खुद बुलाएंगे या खुद तेरे पास आएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संगत की खुशी ले लेना सेवा करके। तो ये अपने घरवाले को लेके वहाँ पर श्री अमृतसर में इसने एक घर खरीदा, धनवान था, अपना शहर छोड़ा, कहीं और का था, वहाँ से यहाँ आया, यहाँ घर खरीदा और लग गया सेवा में, और देख रहा है कि किस जगह पर किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इसने क्या नोट किया कि लंगर में, पुराना ज़माना था, लकड़ियों से लंगर बनता था, भोजन बनना है, आग जलाने का साधन लकड़ियाँ, तो लकड़ियों की कमी रहती है यहाँ पर। तो इसने क्या किया, कुल्हाड़ी पकड़ ली, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन जंगल में जाके लकड़ियाँ काटता है, एक बड़ा ढेर गुरु घर में लंगर के लिए देता है, एक छोटा ढेर अपने घर में उतार देता है। ढेरी दो ढेरियाँ बनाता है लकड़ियों की, एक ढेरी दे देता है गुरु घर के लंगर में, एक छोटी रखता है अपने घर में। पर अपने घर में कितनी यूज़ होनी थी, वो इकट्ठी होती होती बहुत बड़ा ढेर लग गया, लगते जा रहा था। कितने महीने बीत गए सत्संग जी, ये सेवा करता रहा अनथक पूरा दिन। इतना अमीर आदमी, धनवान है, ज़रूरत नहीं है, पर सेवा कर रहा है कि संगत की सेवा है ना, लंगर में लकड़ी देना, तो गुरु की कभी तो प्रसन्नता हो जाएगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो एक दिन आ गया, कौन सा दिन, इतनी बरसात पड़ी, जितनी लकड़ियाँ पड़ी थी लंगर सब गीली हो गई। अब गीली लकड़ी से चूल्हा कैसे जले, और संगत बाहर से बहुत आई थी, काबुल और अलग अलग इलाकों से उस समय संगत बहुत आके ठहरी हुई थी, और बरसात के साथ साथ ठंड शुरू हो गई, अति की ठंड हो गई, और जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं कि कोई आग सेक ले। गुरु रामदास जी ने अपने सेवादारों को बुलाया जो थे मुखी, भाई कुछ करो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि संगत बाहर से आई है, उनको भोजन भी खिलाना है, संगत की सेवा करनी है और आग भी जलानी है, कुछ करो। गुरु रामदास जी संगत के साथ, सेवादारों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और इसने मौका देख लिया, घर में गया, घर वाले को कहने लगा आज मौका मिल गया है, जितनी लकड़ियाँ सारी लेके चल। ये जितनी लकड़ियाँ अपने इकट्ठी हुई थी सारी लेके आया। इसने क्या किया, सारी लकड़ियाँ के छोटे छोटे अलग अलग जगह पर लकड़ियाँ जलानी शुरू कर दी। संगत इकट्ठी होकर वहाँ पे आग सेक रही है, आनंद मान रही है, क्योंकि बरसात भी हो गई और ठंड भी पड़ गई, ठंड बहुत ज़्यादा है, संगत सहन नहीं कर पा रही। इसने थोड़ी थोड़ी दूर जाके लकड़ियों इकट्ठे करके जला दी, संगत वहाँ पे लकड़ियाँ सेकने लग गई। अब जब लंगर में पहुँचा तो लकड़ियाँ ख़त्म हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी लंगर भी बनाना है, तो इसने क्या किया सत्संगी, जो ये इसने किया ना, ये इतिहास बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने अपने घर की सारी चौगाठें उधेड़ी, अपने दरवाजे उखाड़े, अपने पलंग तोड़े, अपने खटिया तोड़ी, सब काट काट के लकड़ी लाके लंगर बनाने में दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 60 साल की उम्र में ये इतनी सेवा कर रहा है सत्संग। ध्यान देना,
गुरु रामदास जी मीटिंग करके बाहर निकले तो हैरान हुए देखकर कि जगह जगह पर आग लग रही है, जली है। संगत आनंद ले रही है, संगत आग के पास में बैठ के शब्द कीर्तन गा रही है, आनंद में बैठी है और लंगर भी पक रहा है। जाके देखा लंगर में तो गुरु रामदास जी ने सेवादार से पूछा, भैया किससे कहाँ से आई लकड़ी इतनी सारी? सारी लकड़ी तो गीली हो गई थी, ये किसने किया, कहाँ से आई लकड़ी? तो सेवादारों ने कहा है एक भाई है, 60 साल का एक बुजुर्ग है, उसकी घरवाली के साथ आके सेवा करता है रोज़, कितने महीने हो गए, ये सारी सेवा उसने की है। तो गुरु रामदास जी ने देखा चौगाठे, खिड़कियाँ, दरवाजे, ये कहाँ से? कहने लगा उसने अपने घर की खिड़कियाँ दरवाजे तक उखाड़ के लंगर में दे दी संगत की सेवा के लिए कि संगत भूखी है, प्रसादा कैसे खाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कहने लगे जल्दी बुला के लाओ उसे, उसकी झोली भरनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जल्दी बुला के लाओ। सेवादार दौड़ के गए, उसे कहा गुरु रामदास जी बुला रहे, मौका आ गया। दौड़ कर आया, चरणों में गिरा, गुरु रामदास जी ने उसे उठाया, कहने लगे मांग क्या मांगता है, तेरी झोली भरनी है आज। तूने संगत की प्रसन्नता ली है, संगत के लिए तूने हद कर दी, अपने घर को सारी लकड़ियाँ उखाड़ के ले आया, दरवाजे चौगाट, तूने संगत की खुशी ली है, मांग क्या मांगता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर रोक के दास एक पॉइंट समझा दे। ये पॉइंट मैं नहीं समझा रहा, महापुरुष समझाया करते थे, बहुत बार ये घटना सुनाते हुए कहते थे कभी भी संगत में आओ ना तो कुछ कमी देखो तो कभी भी कुछ मत बोलो, चुप कर जाओ। यहाँ पे होता है ना ये कमी है वो कमी है, नहीं, क्योंकि सब कुछ करने वाली संगत है। एक आदमी का किया हुआ नहीं है ये सब, ये मेरा किया हुआ नहीं है। ये गुरु नानक जिससे सेवा ले रहे हैं, सारे सेवादार हज़ारों लोग मिलके करते हैं, संगत सेवा कर रही है। अगर जब यहाँ पे जब सत्संग में आके, किसी भी सत्संग में, यहाँ की बात नहीं कर रहा, हम जब कोई मिस्टेक निकालते हैं तो वो संगत की मिस्टेक निकालते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ संगत की प्रसन्नता लेने का लाभ, एक तरफ संगत में मिस्टेक ढूंढ के उनकी निंदा करने का फल भी समझ लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुधार के लिए एडवाइस देना और बात होती है, निंदा करना और बात होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका डिफरेंस को समझना। महापुरुष तो यहाँ तक समझाते थे, घर में समझो कीर्तन करा लिया, संगत आ गई, अब कड़ा प्रसाद लगा के बच्चे बेबियाँ कोई आपकी दीवारें गंदी कर दे, नया घर बनाया हो, घी के हाथ लग जाए, सब्जी गिर जाए, तो उस वक्त नाराज़ नहीं हो जाना, अपने आप को संभाल लेना, ये संगत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी बारीकी में समझाते थे कि संगत के चरण घर में पड़े, तुम पर उपकार किया है संगत ने, क्योंकि जिस घर में संगत के चरण पड़ जाएं उस घर में 9 निधियाँ 18 सिद्धियाँ आ जाती हैं। और जब कोई उनके खिलाफ बोल देता है या ताड़ ना कर दे, संगत का दिल दुखा देता है, 9 निधियाँ 18 सिद्धियाँ चली जाती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कहने लगे मांग क्या मांगता है, हमें बहुत प्रसन्न है तुझ पर, तेरी झोली भरना चाहते हैं। अंतर्जामी है गुरु रामदास जी, पर पूछ रहे हैं मांग क्या मांगता। अब सारी संगत खड़ी है, उम्र 60 साल, शर्म आ रही है कहने में कि घर में औलाद चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शर्मा के कहते हैं जी नाम दान चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक के नाम दान चाहिए। गुरु रामदास जी मुस्कुरा पड़े, कहने की काम कर, कल सोच समझ के आ जा, घर वाले के साथ विचार कर ले, कल आके मांग ले जो मांगना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो जानते हैं इसे क्या चाहिए। ये चला गया घर में माथा टेक के, घर वाले के साथ सारी रात बातें करते रहे। घर वाली कहने लगी क्या देने के लिए खुद खड़ी है, मांग लो ना, मेरी सारी जीवन की इच्छा थी कि मेरी को खड़ी हो, मांग लो। अगले दिन गया तो गुरु रामदास जी कहने लगे बता क्या चाहिए। कहने का पाछा सच कहूँ तो सेवा शुरुआत तो इसीलिए की थी कि बहुत मन की इच्छा थी कि घर में बूटा लगे, भाव घर में औलाद हो जाए, इतना धन भगवान ने दिया है, आपने दिया है, उसको संभालने वाला कोई तो हो, और मन की इच्छा है कि घर में बालक खेले, कितने सालों की, पर आपकी सेवा करके ये इच्छा मेरी तो ख़त्म हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच में मुझे आपकी कृपा ही चाहिए, पर मेरी घरवाली को अब भी बालक की इच्छा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे इनका नाम इतिहास में आया भाई आदम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कहने लगे भाई आदम, सच कहता हूँ तेरे नसीब में कितने जन्मों तक क्या किसी जन्म में भी औलाद का सुख है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे कर्मों में ऐसे कर्म है तेरे कि औलाद का सुख तेरे जीवन में है ही नहीं, कर्मों में ही नहीं है। पर क्योंकि तूने संगत को प्रसन्न कर दिया है, संगत की आशीष ले ली है। हमारे घर में 4 पुत्र होने थे, 3 हुए, चौथा पुत्र हम तेरे घर भेज रहे हैं अपना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
और कहने लगे इसका नाम, ये बहुत बड़ा भगत होगा, इसका नाम भाई भक्तू रखना, भक्तू रखना इसका नाम भी बता दिया। और कहने लगे बड़ी कमाई वाला होगा। सोचा ना गुरु रामदास जी के घर में जिसने जन्म लेना था, कमाई तो अत की होगी। और इसके आगे की बहुत जनरेशन्स चली हैं भाई भक्तू के आगे, गुरु गोविंद सिंह जी तक, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और अब भी हैं जिन्होंने अथक सेवा की, क्योंकि कहा था कि ये वो बूटा आ रहा है तुम्हारे घर में, जो ये वो कुल आएगी जो रहते ज़माने तक गुरु घर की सेवा करती रहेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत जितने भी आएंगे आगे गुरुमुख ही आएंगे, मनमुख नहीं आएगा कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब देखिए गुरु का नदर बड़ी कि हमारी किस्मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस्मत तो थी ही नहीं, पर संगत की सेवा क्या चीज़ है। इसलिए दास हमेशा बेनती करता है। 2 दिन पहले चालीसा शुरू होने से पहले दास ने क्लिप भी डाली थी, किसी ना किसी सेवा में हिस्सा ले लेना। देखिए आप नहीं करोगे सेवा तो होती रहनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना किसी को। सेवा करने वाले गुरु नानक खुद भेजता है। मैं चाहता हूँ सबकी झोली भर जाए, किसी ना किसी सेवा में हिस्सा लो। जिनके पास गुरु ने गाड़ियाँ दी है, अपने आने से पहले 1-2 चक्कर मार लो, लाने में छोड़ने में, गाड़ी भी पवित्र हो जाएगी। अगर लिखा होगा उस किस्मत में गाड़ी का एक्सीडेंट, तो वो भी नहीं होगा जिस गाड़ी में संगत के चरण पड़ जाए। आप गुरु ने आपको जो भी दिया है वो संगत की सेवा में ज़रूर लगाया करो। कोई अगर प्रोफेसर है, टीचर है, गरीब बच्चों को ज़रूर पढ़ाया करो। ये गुरु की आदेश है, गुरु का ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कहे मेरे पास कुछ है नहीं, हर एक के पास सब कुछ है, अगर करने की बस इच्छा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तुम्हारा काम है उसमें से कुछ हिस्सा उस काम में से ज़रूर गुरु घर में लगाया करो। किसी की लकड़ी का काम है, किसी का लोहा का काम है, जहाँ भी सेवा दिखे मांग कर लिया करो, खुद जाके किया करो। एक बार उसकी खुशी मिल गई साथ संगत जी, एक बात याद रखना, देने से कभी ख़त्म नहीं होता, देने से बढ़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये बात तो सबको पता है, खास करके सिंधी संगत को पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने देखा है, अपना सब कुछ तन मन धन वारने को तैयार हो जाते हैं गुरु के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं सच में आपके चरणों में सर झुक जाता है। ये मैं नहीं कहता, मेरे साथ सिंह साहब बैठे थे, हरमंदर साहब के, अकाल तख्त साहब के जत्थेदार, कहने लगे जो भावना सिंधी संगत में है हम में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो प्रेम सिंधी संगत में है, ठीक है मर्यादा है, सब कुछ है, पर प्रेम की जीत है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, ये प्रेम हम सब में आ जाए, सब में आ जाए। गुरु नानक मेहर करे। कोई ना कोई सेवा ज़रूर पकड़ लो, और सेवा ऐसी कि संगत की खुशी मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 6 बज गए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी तो प्रकरण और भी बाकी था, पर समाप्ति करते हैं ये पंक्तियाँ पढ़ के, क्योंकि समय हो गया है। वाहे गुरु वाहे
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहेगुरु 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 वाहिगुरु 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 वाहेगुरु 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 वाहिगुरु वाहिगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु साध संगत जी प्यार से कहिए धन गुरु नानक। साध संगत जी इस कथा में भाई साहब ने समझाया है कि इस संसार की सबसे कीमती वस्तु परमात्मा का नाम है। नाम जपने से हमें संतोष धन की प्राप्ति होती है और जब संतोष धन प्राप्त हो जाता है उसके बाद हमारी सारी इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती है। इसके अलावा नाम सिमरन करने से हमें सारे सांसारिक सुख भी प्राप्त हो जाते हैं। जो हमारे भाग्य में नहीं होता वो भी मिल जाता है, लेकिन इसके लिए हमें गुरु की प्रसन्नता लेनी पड़ेगी और गुरु की प्रसन्नता साध संगत की सेवा से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि साध संगत ही सतगुरु का स्वरूप होती है। अतः साध संगत जी हमें नाम सिमरन के साथ साथ सेवा और सत्संग भी जरूर करना चाहिए। साध संगत जी प्यार से कहना धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।